नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा हम श्री रत्नकण श्रावकाचार्य जी के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पर सम्यक ज्ञान अधिकार के अंतर्गत इन्होंने सम्यक ज्ञान का स्वरूप चार अनुयोगों के ज्ञान पूर्वक, ये चार अनुयोगों के अध्ययन पूर्वक, शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक जो सही यथार्थ ज्ञान हमें उत्पन्न होता है उसके हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट किया है। अगर कोई अन्य ग्रंथ होता तो वे सम्यक ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार से प्रेजेंट करते? एनी गेस? यहाँ पर चार अनुयोगों का ज्ञान या चार अनुयोगों के विवक्षित विषयों को जानना, इसको सम्यक ज्ञान बताया है। ठीक है, अन्य ग्रंथों में सम्यक ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार बताते? वहां पर सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की अपेक्षा चर्चा करते। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, वैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। कौन कौन से? कोई जानता है सम्यक ज्ञान के 8 अंग? एनीवन? अरे कौन? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ना, लेकिन मैं भूल गई। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अच्छा, हिंट दूं तो याद आएगा? बोलिए। अर्थाचार, अच्छा, एकदम तो याद नहीं आएंगे लेकिन पढ़े हुए। अर्थाचार, शब्दाचार, विनयाचार, उभयाचार, अनिनवाचार, कालाचार, बहुमानाचार। कितने हो गए? मैं गिनती नहीं की मैंने। एक मिनट। सम्यक ज्ञान के 8 अंग। कालाचार, अर्थाचार, फिर से देखते हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, बहुमानाचार, अनिनवाचार और एक एक बचता है। एक मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, तो ये 8 अंग है, सम्यक ज्ञान के 8 अंग है, उनकी अपेक्षा चर्चा करते। यहाँ पर अनुयोगों की अपेक्षा चर्चा की है। क्या है उनका स्वरूप, इसकी अपन अभी चर्चा करते हैं। हाँ, अरे क्या हो गया? आवाज आ रही है मेरी बराबर? ठीक, आइए 43 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रथमानुयोग की चर्चा यहाँ पर की गई है। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोध समीचीन। प्रथमानुयोगम अर्थ आख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम, संधि विच्छेद करके पढ़ा मैंने। प्रथमानुयोगम, प्रथमानुयोग कहते हैं किसे? क्या है प्रथमानुयोग? तो कहते हैं अर्थ का आख्यान करता है। अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ का आख्यान, व्याख्यान, उसका उपदेश देता है। किसके द्वारा? तो कहते हैं चरितम और पुराणम। एक तो चरित्र के माध्यम से या तो किसी पुराण के माध्यम से। अब चरित्र और पुराण में क्या अंतर है? कोई जानता है चरित्र और पुराण में अंतर? महापुरुष का आचरण। चरित्र मतलब एक पुरुष ने करेक्ट। फिर से कहाँ से पढ़ रहे हैं आप?
अच्छा, 63 सलागा पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है उसे पुराण कहते हैं, ठीक है। पर यस, ये भी चलेगा। एक बात अब मैं थोड़ा और डिटेल में कहना चाहूंगा। पुराण मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में उसके ऊपर ही फोकस नहीं किया जाता है, इर्द गिर्द में जो भी कैरेक्टर्स आते रहते हैं उन सब की चर्चा की जाती है। जैसे पद्म पुराण। अब पद्म पुराण क्या है? वो सिर्फ राम की ही चर्चा नहीं है वहां पे। जैसे रामचरित्र में सिर्फ राम की ही चर्चा की जाएगी, पद्म पुराण में वह पद्म पुराण की शुरुआत ही किससे हुई है? बोलिए, पद्म पुराण के पहले 400 पन्ने किसके लिए भरे हैं? 700 पन्नों में से 400 पन्ने किसके लिए भरे हैं? अरे रावण की महिमा गाने के लिए पहले 400 पन्ने भरे हैं। मतलब कोई सिर्फ राम की चर्चा आएगी ऐसी नहीं है, उसमें फिर दशरथ भी आएंगे, विभीषण भी आएंगे, हनुमान भी आएंगे, सुग्रीव भी आएंगे, हर कोई व्यक्ति आएगा वहां पर। लक्ष्मण भी आएंगे, भरत भी आएंगे, सीता भी आएगी, सब होगा, लव कुश भी आएंगे, पूरा वहां सब कैरेक्टर्स वहां पर आ जाएंगे। पद्म पुराण मतलब ये कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं, उस काल में जो एक विशिष्ट घटना हुई थी उसको लेकर के पद्म पुराण लिखा है, ठीक है। और रामचरित्र कहा तो सिर्फ राम का जीवन, जैसे हनुमान चरित्र कहा तो सिर्फ हनुमान का जीवन, या जम्बू स्वामी चरित्र कहा, धन्य कुमार चरित्र कहा, धन्य कुमार चरित्र सिर्फ धन्य कुमार के ही जीवन की बात आएगी, उनके अन्य भाई बहन और माता पिता इनकी चर्चा नहीं आएगी, सिर्फ धन्य कुमार की चर्चा आएगी। थोड़े बहुत उनके कुछ इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स आ गए तो आ गए, ओके। ये होता है चरित्र और पुराण में फर्क। बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीन, ये हमें ज्ञान कराता है, समीचीन ज्ञान कराता है। किसका? चरित्र पुराण का ज्ञान, चरित्र पुराण के माध्यम से ज्ञान कराता है। बोधि समाधि निधान, प्रथमानियों के लिए ये एक टर्म ही यूज किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं, बोधि समाधि निधान। आपने ये भी पढ़ा होगा, बोधि समाधि निधान नाम की एक किताब भी है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रथमानियों की घटनाओं का, कथाओं का संकलन किया गया है। तो प्रथमानियों को ही आप बोधि समाधि निधान भी कह सकते हैं, बोधि समाधि निधान को ही आप प्रथमानियों भी कह सकते हैं, बस ये बात है। अभी तो हमने शब्दार्थ देख लिया, इसके थोड़े से भाव की तरफ जाते हैं। पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं तीन अनुयोग तो होते हैं सिद्धांत रूप, और एक चौथा जो प्रथमानुयोग है वो होता है उन सिद्धांतों के दृष्टांत रूप, उदाहरण रूप। रात्रि भोजन करने से पाप लगता है, और रात्रि भोजन का त्याग किया तो बहुत अच्छी गति को प्राप्त होता है, चरणानुयोग ऐसा कहता है। क्यों साहब, किसी ने किया है क्या ऐसा? तो सुनो, ये अपना सियार का जीव देख लो। सियार का जीव दिन होते हुए भी अंधेरा दिख रहा था तो भी उसने वहां पर जल का सेवन नहीं किया, प्राणांत की कीमत पर भी उसने जल का सेवन नहीं किया। बस हो गया एग्जाम्पल। किसी भी तरह से एक एग्जाम्पल कोट करना ये प्रथमानुयोग के दायरे में चला जाएगा। और बताइए, अच्छा, पाप कर झूठ बोलने से जीव नरक में जाता है, उदाहरण दीजिए। अच्छा, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, झूठ बोलने से जीव नरक में जाता है, या फिर क्या कहना चाहिए? ठीक है, आपको जो भी उदाहरण याद आ रहे हैं आप बताइए। अरे बहुत कच्ची नींव है, प्रथमानुयोग याद नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। प्रथमानुयोग की घटना है तो हमें मुंह जबानी याद होनी चाहिए, वो जीव कौन था, किसके बारे में बात चल रही है, क्योंकि ये बेस है। अगर प्रथमानुयोग ही ढीला पड़ गया है तो बाकी के सिद्धांतों को समझने के लिए दृष्टांत ही हमें पता नहीं है तो कहां से समझेंगे? प्रथमानुयोग पढ़ते रहना चाहिए। इट डजंट मैटर एट विच एज वी आर स्टैंडिंग, हम किस उम्र में हैं, किस उम्र में खड़े हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। 90 साल का, 100 साल का बुढ़ा व्यक्ति भी प्रथमानुयोग पढ़ सकता है, और जवानों को तो पढ़ना ही चाहिए। क्यों? अब इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया, ये घटना याद है आपको? अच्छा, ये पंक्ति कहाँ की, ये तो बताइए पहले। आज कह रहे भैया जी आज तो पूरा
हमारी हवा टाइट कर रहे हैं। कहाँ से है ये पंक्ति? मैंने अभी कहाँ की बोली? वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। अरे पूजन भी ये पता है, पूजन तो करते हैं ना हम, 10 लक्षण धर्म की पूजन में से ये लाइन है, ठीक है। उत्तम सत्य व्रत, उत्तम सत्य धर्म के अंतर्गत आपको ये पंक्ति मिल जाएगी। किसकी घटना सुनाई है? वो नारद, वसु और पर्वत, इन 3 मित्रों की घटना है, जहां पर अजय रष्टव्यम इस सूत्र को लेकर के, इस सूत्र के अर्थ को लेकर के नारद और पर्वत में झगड़ा हो गया था, और फिर अंत में निर्णय ये लिया गया कि वसु जो उनका मित्र भी था और वर्तमान में उनका राजा भी था, वो जो निर्णय देगा, वो जो कहेगा वही सही माना जाएगा। वसु की ये ख्याति थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था, सत्य बोलने के कारण उसका सिंहासन एकदम हवा में तैरता था, ठीक है। जैसे ही उसने झूठ बोला कि अज का अर्थ तो चावल नहीं बकरा लेना है, और पर्वत की बाजू ले ली थी, झूठ बोला था उसने धड़ाम से, वैसे ही उसका सिंहासन नीचे गिरा, वो मर गया और नरक में चला गया, और नारद इस स्वर्ग में चला गया। ये क्या दिखाता है? देखो, झूठ बोलोगे तो ऐसे नरक में जाओगे। कोई ये भी डिबेट कर सकता है कि कहाँ आप हमें ये इतनी प्रथमानियों की, इतनी दूर पुराण की बातें बता रहे हो, जो घटनाएं हमने देखी नहीं उसके ऊपर हम क्या भरोसा रखें। ठीक है, प्रथमानियों का मूल उद्देश्य क्या है? किसी भी प्रकार से उदाहरण देकर के सामने वाले, मतलब जो उक्त सिद्धांत है उस सिद्धांत को पुष्ट करना, यही प्रथमानियों का काम होता है। ठीक है, अभी बता देते हैं तुमको उदाहरण। झूठ बोलना या फिर किसी भी प्रकार से पाप करना ये दंडनीय होता है। किसी का खून करना, देख लो कसाब को, देख लो फांसी पे लटकाया गया। और कुशील का देखना है, जबरदस्ती आदि के केसेस आप देखेंगे, बलात्कार आदि के केसेस देखेंगे, तो निर्भया के जो केसेस है उसको देख लो, सबके सब फांसी पे चढ़ाए गए हैं। कहने का निष्कर्ष ये है कि तुम्हारे सामने जो घटनाएं तुम्हारे सामने वाली घटनाएं बतानी है ना, ये लाइव जीवंत उदाहरण देख लो। मतलब 5 पापों में अगर प्रवृत्त होगे तो तुम दंड को प्राप्त होगे, ये बात हम तुम्हें रोज के अखबार की घटनाओं से बता देंगे। ज्यादा लोभ नहीं करना, लोभ करोगे तो तुम्हारा है वो पैसा भी चला जाएगा। उदाहरण, मैं अभी एक उदाहरण पढ़ रहा था, मतलब 2-3 दिन पहले ही पेपर में एक ऐसी न्यूज आई थी, वो तो आए दिन रोज न्यूज आती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, पर एक विशेष ऐसा लगा कि एक महिला थी, उस महिला को किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने, एक समूह ने अप्रोच किया और कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, हम उसको इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा करके दे देंगे। और इस लोभ के चक्कर में उस महिला ने, मतलब कुछ 60-65 साल की वो वृद्ध महिला है, शी इज अ सीनियर सिटीजन, और लोभ के चलते उसने अपनी जिंदगी की जितनी भी कमाई थी, 2-2.5 करोड़ जितने भी उसने कमाए थे, पूरा का पूरा शी हैड टू लूज इट आउट, मतलब पूरा उसको उस पैसे से हाथ धो बैठना पड़ा। क्या है ये उदाहरण? लोभ नहीं करना, लोभ पाप को बाप बखाना। निष्कर्ष क्या है? किसी भी प्रकार से उदाहरण पेश करना ये प्रथमानियोग का काम होता है। पैसे कमाने से कोई जीव आज तक सुखी नहीं हो पाया है। उदाहरण, अरे देख लो ये सब अंबानी, बिरला, अदानी, सब पैसे वाले हैं, पर सभी के सभी दुखी है, किसी न किसी प्रकार से रोग से ग्रसित है। सिंपल सी बात है, पैसा तुम्हें सुख नहीं दे सकता है। अगर सुख देता तो सबसे सुखी आज ये चक्रवर्ती होना चाहिए था, जबकि ऐसी बात नहीं। चक्रवर्ती भी संपत्ति को छोड़ करके जाता है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर को त्यागे। तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर जैसा जीव भी इस शान शौकत को छोड़ करके जा रहा है, मतलब अवश्य ही कुछ रहस्य है इसके पीछे कि वस्तुओं से सुख नहीं आता है। उदाहरण है, उदाहरण को पेश किया जाना चाहिए। प्रयोजन क्या है इस अनुयोग का? इस अनुयोग का प्रयोजन तो मैंने आपको बताया कि उदाहरण पेश करना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
कोई भी रस्ते फिरू आदमी को या फिर जो जीव इस मार्ग में नया नया आया है, उस नए राहगीर को हम इस मार्ग के बारे में कैसे एक्सप्लेन करें? हम तो सीधा कंसेप्ट तो चालू कर सकते हैं नहीं, तो हमें एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कुछ कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से हमें उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि देखो ये जीव ऐसा होकर के गया। पुण्य पाप की विचित्रता दिखानी पड़ती है, पुण्य पाप के फल दिखाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो पाप से भयभीत रहेगा, कुप्रवृत्तियों से बचा रहेगा। ये प्रथमान योग का प्रयोजन होता है। और प्रथमान योग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सभी धर्म के व्यक्ति आकर के आराम से चर्चा कर, मतलब वहां पर कोई ऐसी डिबेट वाली बात नहीं होती है। मुझे बताइए, रामायण में या पद्म पुराण में प्राइमरीली हीरो किसको बनाया जाता है? राम को बनाया जाता है। मुझे बताइए अन्य, अब थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण को गौन कीजिए, आदि अन्य व्यक्तियों को गौन कीजिए, एक्चुअल में रामायण की हीरो लक्ष्मण है। क्यों? क्योंकि नारायण प्रति नारायण का घात करता है, इस अपेक्षा से लक्ष्मण तो हीरो है, ओके। परंतु थोड़ा सा उसको 2 मिनट के लिए गौन कीजिए। राम को हीरो बनाया जा रहा है, पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके राम की महिमा गाई जाती है। वही बात अन्यमति भी कहते हैं ना, रामायण की चर्चा तो वे भी करते हैं। तो अच्छा, ये भी राम की चर्चा करते हैं, हम भी राम की चर्चा करते हैं, जरा सुने तो ये राम के बारे में क्या कहते हैं। फिर तब जाकर के एक चर्चा प्रारंभ होती है, वे सुनते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि हाँ, ये जो हम मतलब अन्यवती ऐसा विचार कर सकते हैं कि जो हम विचारते हैं हनुमान बंदर थे, रावण राक्षस थे, तो ये बात सरासर गलत है, ये झूठ है। क्योंकि रावण कोई राक्षस नहीं था, वो राक्षस वंश का था। हनुमान कोई वानर नहीं था, सुग्रीव कोई वानर नहीं था, वो तो वानर वंश का था। और वंश होने से कोई वानर ही हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, वो तो वंश है, ठीक है। अब ऐसे में कल को कहने लग जाऊं कि मैं सूरज हूं क्योंकि मैं सूर्यवंशी हूं, ऐसी बात नहीं होती है ना। वो सूर्यवंशी और सूर्य, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, स्थूल उदाहरण था, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो फिर वे चर्चा में जुड़ने लगते हैं, उनको सही बात क्या है, गलत बात क्या है, इसका भान होने लगता है। और ये बात है कि जीवन कैसे जिया जाता है, इसके बारे में एक लाइव एग्जांपल प्रथमान योगी दिखा सकता है। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आए, हाँ, एक गृहिणी कैसी होती है उसके उदाहरण देखने हैं। अरे लाइव एकदम बेस्ट एग्जांपल देखना है तो सीता का देख लो। रानी थी, कोई छोटी मोटी पद की नहीं, रानी थी। उस एक प्रकार से कह सकते हैं लक्ष्मण के साथ साथ राम भी 3 खंड के ऊपर राज्य कर रहे हैं बराबर, तो 3 खंड की महारानी आप कह सकते हैं एक प्रकार से। इतनी बड़ी महारानी सीता, उसके ऊपर भी लोकापवाद का लांछन हुआ, उसको भी किस प्रकार जंगल में भेज दिया गया, जंगल में पटक दिया गया अपने पति के द्वारा ही, निर्दोष होते हुए भी उसमें भी वो किस प्रकार साम्य भाव धारण करती रही। ये बात बच्चों को समझाई जाती है। और प्रथमान योग मुख्यतः जैसे मैं कह रहा था, बच्चों को दी जाए, मतलब उसकी घुट्टी अगर बचपन में ही पिलाई जाए तो उसका असर बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। बच्चों को बताया जाए कि देखो सीता जैसी शीलवती हमें होना है, हमें कोई कुशीली नहीं होना है, या हमें कोई स्टार हीरोइन, फिल्म स्टार की हीरोइन नहीं बनना है, वे तो सब कुशीलियाँ होती है। ये बात उन्हें समझानी चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए कि देखो पैसा ही सब कुछ नहीं हुआ करता है, इसलिए राम आदि भी सब छोड़ छाड़ करके एक मुनि दीक्षा धारण करके चले। तुम कहोगे कि राम तो कितने ऐशो आराम में रहे, ऐशो आराम में रहे, तुम उनका अंतिम काल देख लो ना, वे भी जंगल में निकल गए थे आत्म साधना के लिए, वे भी निकल गए थे। इस प्रकार से उनको एक्सप्लेन किया जाता है। बात बाकी फिर क्या कहे, प्रथमान योग ये थोड़ा सा कषाय मंद कराने के लिए भी एक उपाय, एक जालिम उपाय होता है, बहुत जबरदस्त उपाय होता है। परंतु आज ये समाज में इतनी विकृतियां एकमात्र कारण की वजह, इसी कारण की वजह से दिखाई देती है कि आज किसी भी प्रकार से माँ बाप स्वयं प्रथमान योग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। घर का कोई भी सदस्य, कहाँ पहले कैसे होता था,
मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कोई भी एक बैठ करके कथाएं सुनाता था। रात में सोते हो कोई भी एक जन सुनाता था। बच्चे उसके बिना सोते नहीं थे। कथा सुनाओ दादी जी, कथा सुनाओ मम्मी, कथा सुनाओ पापा, कुछ सुनाओ आप हमें, तब जाकर के बच्चे सोते थे। और उसमें अरे ये इतने बड़े बड़े शूरवीर योद्धा कैसे बने हैं, शिवाजी महाराणा प्रताप, इतने शूरवीर कैसे बने हैं? जब वे छोटे थे तब उनकी माताएं उन्हें महापुरुषों की घटनाएं सुनाती थी कि देखो इतने बड़े जीव। राम की घटना सुनाई, अरे राम तो इतना बड़ा राजा था फिर भी उसके ऊपर इतनी आपत्तियां आई, हमारी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति उनके सामने क्या, कुछ भी नहीं है। तो हमें उनके जैसा धीर गंभीर होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए। ऐसी घटनाएं उनको सुनाइए, तब जाकर के इतने बड़े योद्धा हो पाए, तभी तो जाकर के इनका बड़ा नाम हो पाया है। प्रथमान योग के बिना बच्चों का जीवन, बच्चों का ही क्यों, किसी का भी जीवन एक बेसलेस जीवन हुआ करता है। अगर प्रथमान योग हमने अपने जीवन में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात होती है। प्रथमान योग का ही बेस गया है तो आगे के जीवन में, अरे जीवन आगे का कैसे ढालना है ये पहले उदाहरण तो बताओ, एक रोल मॉडल उसके सामने दिखाओ कि आगे जाकर के तुम कैसे बन सकते हो, जीवन में तुम्हें क्या क्या प्रतिकूलताएं आ सकती है, ये पहले उसको भान तो कराओ। उसको भान ही नहीं रहेगा, उसको सब रोजी पिक्चर दिखाया जाएगा कि तुम ये बनना, तुम वो बनना, तुम फलाना इतना पैसे कमाना, नहीं। बाद में जब उसको प्रतिकूलताएं आएगी वो पछताएगा और बहुत डिप्रेशन में जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। कितनी बताए बातें। और प्रथमान योग की महिमा, मतलब जो क्या कहना चाहिए, जो अज्ञानी भी नहीं कह सकते, जो बाल व्यक्ति है, बाल व्यक्ति के लिए बहुत कार्यकारी होता है। एक नवीन पुरुष होता है उसके लिए बहुत कार्यकारी होता है। प्रथमान योग की ऐसी बात होती है। इसलिए हमारे जीवन में एक नित्य नियम के रूप में भी आप ले सकते हैं। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हम कोई भी धर्म की किताब ना पढ़ी जाए तो कम से कम धर्म की बातें जिन कथाओं के माध्यम से दी जाती है, हमें धर्म की बातें नहीं समझ में आती है सब, तो क्या करना, अरे जिस प्रकार एक बच्चे को कड़वी दवा शक्कर के साथ मिला करके दी जाती है तो हमें सिद्धांत थोड़े कड़वे लगते हैं, सच है कड़वे लगते हैं, तो क्या करना, प्रथमान योग एक मीठी एक शक्कर की तरह होता है, बस उसके साथ फटाफट वो बात गले उतर जाती है और मतलब कहानी सुनने को हो जाती है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और साथ ही साथ वो तत्व ज्ञान भी मिल जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कहानी पढ़ते सकते कहानी में मूड मत हो जाना, उसमें से मॉरल निकालना। इसलिए तो हमेशा हर बार छोटे बच्चों को भी जब स्टोरी राइटिंग कराई जाती है, कोई स्टोरी लिखाई नहीं जाती है, अंत में मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये लिखने को कहा जाता है। अगर मॉरल नहीं लिखते तो उनके मार्क्स भी कटते हैं। मॉरल ये बहुत जरूरी है। तो हम सिर्फ कोरी कथाएं ना पढ़े, कथाओं के साथ साथ उसका जो निष्कर्ष क्या है ये भी हम समझते रहे तो विशेष कार्यकारी रहेगा। और ये नित्य नियम के रूप में हमें अपने जीवन में होना चाहिए। कोई भी किताब उठाइए, छोटी से छोटी किताब उठाइए, छोटे बच्चों की कहानियां उठाइए, पद्म पुराण उठाइए, आपको जो उचित लगे आप उठाइए, पर प्रथमान योग तो किसी ना किसी बहाने हमारे जीवन में पढ़ना चाहिए। ठीक है, महापुरुषों को हमें पढ़ना चाहिए। आइए अब चरणानियों की तरफ करणानियों की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। 44 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मतिरवैति करणानुयोगम च। करणानुयोग, करण मतलब होता है वैसे मैथमेटिक्स, करण मतलब होता है मैथमेटिक्स। करण के कई सारे अर्थ है, कोई बताएगा मुझे? इसकी चर्चा मैंने पंचलब्धि के वक्त की थी। साधन, ओके करेक्ट, परिणाम, ठीक है। करण का एक अर्थ गणित होता है, राइट। तीसरा अर्थ क्या क्या? कान, करेक्ट, यस। 3 और बोलिए। बहुत सारे अर्थ है बट आपको जितने याद आ रहे हैं आप बोलिए।
अरे मैंने आपको एक हिंट भी दी थी अभी। करण लब्धि वाला जो करण है वो भी यहां पर ले सकते हैं। करण मतलब परिणाम, करण मतलब होता है परिणाम। 4 अर्थ हो गए, और बोलिए। नाम भी होता है किसी का। ठीक है, अब नाम निक्षेप की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे कई सारे अर्थ हमको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर करण मतलब क्या, यहाँ पर करण मतलब गणित, मैथमेटिक्स, ये लेना है। मतलब एक बात हमें खुल करके साफ ध्यान में आ रही है, कर्णानुयोग में गणित की मुख्यता हुआ करती है। जैसे कि एक सागर का प्रमाण कितना, बोलो एक सागर का प्रमाण कितना, तो फिर बोलना चालू करेंगे कि एक कितना है वो, एक योजन लंबा, एक योजन गहरा, एक योजन क्या है वो, चौड़ा। मतलब अरे वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सागर का प्रमाण क्या है, उसके लिए वो गड्ढा खोदा जाता है ना, 1 बाय 1 योजन बाय 1 योजन बाय 1 योजन वाला, तो वो वाला। ठीक है, और प्रमाण योजन लेना वहां पर। फिर उसमें कौन है वो, पहले जो सुखमा काल का जो 107 वीक के बच्चे का बच्चा भी कौन सा, वो सुखमा काल का जो जन्मा मेंढे का बच्चा है, वो 7 दिन वाले मेंढे के बाल लेना, उसके बाल का इतने छोटे अंश करना कि उसका फिर से इंडिविजिबल पार्ट, मतलब इंडिविजुअल पार्ट बनाना उसका और छोटा टुकड़ा ना हो पाए, और उससे फिर वो खचाखच भरना, उस चक्रवर्ती की सेना भी चल जाए उसके ऊपर से तो भी वो नीचे नहीं दबेगा, इतना भरना, और फिर हर 100 साल के बाद एक एक बाल निकालते जाना, फिर ऐसा प्रमाण बताना। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मैथ्स हो गया। और मैथ्स कहां पर देखने को मिलता है, अरे ये 3 लोग का वॉल्यूम कितना, 3 लोग का वॉल्यूम कितना है, 343 घन राजू। देखिए वही कह रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स, क्यूबिक, जब वॉल्यूम अपन क्यूबिक में मेजर करते हैं बराबर, तो घन राजू। ठीक है, क्या कहना चाहिए, त्रस नाड़ी की ऊंचाई कितनी है, कुछ कम 13 राजू, कुछ कम 13 राजू, हाँ बराबर, कुछ कम 13 राजू त्रस नाड़ी की ऊंचाई है। देवलोक कितना है, अधोलोक कितना है, मध्यलोक कितना है, फिर जम्बूद्वीप का कितना परिमाण है, ये नक्शे के बारे में हो गई। फिर कहते हैं कि एक समय में सॉरी क्या है वो, एक आवली में कितने समय, अच्छा बताइए एक आवली में कितने समय होते हैं, असंख्यात। कौन सा वाला, जघन्य युक्ता संख्यात, ये अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो जघन्य युक्ता संख्यात समय इज इक्वल टू 1 आवली। अब ये मैथ्स पढ़ करके पता चलेगा। फिर बहुत सारी बातें, कर्म के परिणाम के हीनाधिकता, मतलब त्रिकरण परिणाम जो अपन पढ़ते हैं वो क्या है, उसका किस प्रकार से आप, अगर ये कौन है, डॉक्टर विदुषी जो डॉक्टर उज्ज्वला शाह है, उनकी अगर पंचलब्धि की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने करण लब्धि के अंतर्गत त्रिकरण परिणामों को एकदम पूरा मैथमेटिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये क्या है, त्रिकरण परिणाम, सम्यक्त्व के दौरान कैसे परिणाम होते हैं, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान, और असमान समयवर्ती जीवों के भी परिणाम कुछ समान कुछ असमान, ये कैसे समान असमान होते हैं, ये सारा मैथ्स का काम है। मतलब कर्णानुयोग एक प्रकार से मैथ्स बताता है, फिर मैथ्स में और मैथमेटिकली बात प्रूव करता है, फिर मैथमेटिक्स के साथ साथ और क्या क्या आएगा, ज्योग्राफी आएगा,
क्यों? 3 लोक का सब परिमाण बताना है, करणानि योग बताएगा, भूगोल, ठीक है। बायोलॉजी भी आ जाता है। बायोलॉजी कैसे आएगा? बायोलॉजी कैसे आएगा? अरे जीव की सबसे छोटा यूनिट नहीं नहीं नहीं, हाँ जीव की पहचान कर, मतलब जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, जीव समाज की चर्चा करेंगे। कौन से क्षेत्र के, हाँ जीव की उत्पत्ति कैसे हो, जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवों की राशि कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है, ये सब चर्चा कहाँ कैसे होगी? जीव समाज के माध्यम से होगी। अच्छा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये भी इसी के विषय हो जाएंगे, करणानि योग के। केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे, केमिस्ट्री कैसे ये बताइए? केमिस्ट्री को करणानि योग का विषय कैसे कह सकते हैं? वो मार्गणा स्थान वगैरह जो संयोग नहीं 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 नहीं, अरे केमिस्ट्री मतलब क्या है? ये सब परमाणुओं की चर्चा, एटम, मॉलिक्यूल, ये इन सब बॉन्डिंग, इन सब की चर्चा होती है। ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन वगैरह क्या है? अपने परमाणुओं का जो भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, इसकी बात की गई है, मतलब जुड़ान, बंधन, इसके माध्यम से स्कंध बनता है, ये सब बातें आती है। ये क्या है? केमिस्ट्री तो है। फिर तरह तरह के परमाणु होते हैं, आहार वर्गणा होगी, कार्बन वर्गणा है, फिर तेजस वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है, तरह तरह की वर्गणाएं हैं। ये सब पुद्गल की चर्चा, मैटर की चर्चा, ये फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है। तो ये सब हम क्या कहना चाहिए, करणानि योग के अंतर्गत ले लेंगे, ठीक है। हश, तो करणानि योग का ये सब विषय हुआ करता है। क्या? मेटाफिजिक्स ये द्रव्यानुयोग में आएगा, तत्व मीमांसा। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अन्यमति भी यूज करते हैं, ये कोई जैन दर्शन की बात नहीं है, क्योंकि हर एक मत ने अपनी तत्व व्यवस्था मानी है, हर एक मत ने अपनी द्रव्य व्यवस्था मानी है। हाँ हाँ, राइट, उस अपेक्षा से कहिए तो भले ही पर्टिकुलर वैसे शब्द प्रयोग में नहीं लाया होगा, बट उनका आशय तो वैसा ही होता है, तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, द्रव्य मीमांसा, ईश्वर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तो ये जो कुछ भी है ये सब द्रव्यानुयोग के खाते में चले जाएगा, उसकी चर्चा करेंगे अपन, ओके। आइए यहाँ पर क्या कहते हैं, लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तिश्चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथामति रवैति करणानुयोगम च। करणानुयोग क्या क्या दिखाता है? तो कहते हैं लोक अलोक का विभाजन, ये लोक है, उसके बाहर 3 लोक है, उसके बाहर का पूरा अलोक है, आलोक नहीं अलोक है। फिर युग परिवृत्तिश, युग मतलब काल, ये 6 कालों का कैसा चक्र घूमता है। पहले अवसर्पिणी होता है, पहले मतलब क्या कहे, अवसर्पिणी, उसके बाद उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी के बाद पुनः अवसर्पिणी, ये काल चक्र चलते रहता है, ठीक है। चतुर्गति नाम च, ये जीव चतुर्गति में कैसे परिभ्रमण करता है, कौन सी गतियां होती है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, कहाँ कहाँ उनके स्थान होते हैं रहने के, ये सब कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सब करणानि आदर्शमिव, ये आदर्श मतलब दर्पण के समान हमें करणानि योग दिखाता है, ठीक है। अब चरणानि योग की तरफ आते हैं। चरणानि योग इज ऑल अबाउट जीवन, क्या कहना चाहिए, हाउ टू लीड अ लाइफ, द प्रिंसिपल्स दैट गाइड योर लाइफ। ये आप चरणानि योग का एक टैग लाइन दे सकते हैं, या
ऐसे कुछ एक कैप्शन लाइन दे सकते हैं जो चरणानियों को डिस्क्राइब करे। क्या? द प्रिंसिपल्स दैट गाइड योर लाइफ। हुज लाइफ? टू टाइप्स ऑफ पीपल। आचरण की अपेक्षा चरणानियोग दो ही विभाजन देखता है। तो अब मैं आचरण किसको बताऊं? जो गृहस्थ है उसको बताऊं या जो मुनि है उसको बताऊं? दो प्रकार की आचरण बताएगा। एक तो गृहस्थ आचरण या श्रावक आचरण जिसे श्रावक आचार कहते हैं, और एक तो मुनि आचरण जिसे मुनि आचार कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं 45 नंबर का श्लोक। गृह में ध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। गृह में ध्यनगाराणाम, दो संधि विच्छेद करेंगे। गृह में गृहस्थ, अनगार। अनगार मतलब मुनि, अन आगार, जो आगार किसी स्थान किसी घर से अब रहित हो चुके हैं, ऐसे अनगार। ठीक है, गृहस्थ और अनगार, इनके चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा कैसे हो, ये चरणानियोग नाम का, चरणानियोग के समय हमें बताते हैं। समय मतलब क्या? समय मतलब क्या? यहां पर समय मतलब क्या लेना? बोलिए, अरे समय के अर्थ तो बोलिए, क्या क्या है? आत्मा है, काल है। ओके, यहाँ पे क्या सिद्धांत होगा क्या? सिद्धांत क्या कहने की अपेक्षा शास्त्र कह सकते हैं आप। देखना, अरे क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ना 8वें अधिकार में इन्होंने पूरा दिया हुआ है। अगर मिलेगा तो, अब कहाँ मिलेगा? हाँ, वो भी है 340। एक मिनट। जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां पर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, परंतु समय के कई अर्थ होते हैं। एक काल, एक आत्मा। काल मतलब वक्त भी आप कह सकते हैं। एक अर्थ होता है शास्त्र, एक अर्थ समय का होता है युद्ध। एक समय का अर्थ युद्ध भी होता है। आत्मा, काल मिलेगा क्या? समूह, समूह, सभी द्रव्य भी मिले। हाँ, द्रव्य, राइट राइट, द्रव्य भी एक अर्थ होता है। सभी द्रव्य। तो ऐसे समय के कई सारे अर्थ हैं। ओके, यहाँ पर समय का अर्थ शास्त्र लेना है। तो कह रहे हैं कि गृहस्थ और मुनि, इनके चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो, उस चारित्र की वृद्धि कैसे हो और रक्षा कैसे हो, ये हमें चरणानियोग के समय बताते हैं, चरणानियोग के शास्त्र बताते हैं। ठीक है, 3 बातें कही है, उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा। जिनके जीवन में उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वे अपने जीवन में चारित्र कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी चरणानियोग के ग्रंथ बताएंगे। उसकी वृद्धि कैसे हो, ये भी चरणानियोग के ग्रंथ बताएंगे। और रक्षा कैसे हो, ये भी चरणानियोगी के ग्रंथ बताएंगे। भावनाएं भाकर के रक्षा की जाती है। ठीक है, दोषों को टाला जाता है और भावनाओं को भाकर के रक्षा की जाती है व्रतों की। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। कोई लड़का पास हुआ, ठीक है, मतलब उत्पत्ति की बात। अब वो पास को, वो सिर्फ 40% मिले हैं उसको, पास हुआ मतलब कांटे पे पास हो गया, 40% मिले हैं। अब उसको स्केल अप करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसकी वृद्धि 100 तक लेकर के गया। वो 40 पे पासिंग था, अब टॉपर बन गया, वो 100 पे आ गया।
वृद्धि, एक परिसीमा, एक चरम सीमा पर पहुंचा दिया। और उसके बाद 100 मार्क्स कैसे बने रहे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले तो पास होना, पास कैसे होगा ये बताया जाएगा। फिर पास ही होकर के काम नहीं चलेगा, तुम अपने मार्क्स को और कैसे बढ़ा सकते हो, 100 तक कैसे वृद्धि कैसे कर सकते हो, 100 तक कैसे ले जा सकते हो, इसके उपाय बताए जाएंगे। और फिर 100 पर एक बार पहुंच गए कि 100 कैसे बना रहेगा, उसके भी उपाय बताते हैं। हर एक के अपने उपाय अलग है। जैसे अपन कहते हैं कि कंठपाठ क्यों करना, कि नई चीज को याद हो जाए, या जो याद की हुई चीज है उसको फिर से रिफ्रेश कर ले, इसके लिए कंठपाठ किया जाता है। इसलिए कभी भी ये क्या कहना चाहिए, आग्रह नहीं रखना चाहिए, एक प्रकार से कहूं मैं, दुराग्रह नहीं होना चाहिए किसी भी जीव को कि हमारे जीवन में तो चरणान्योग पूर्णतः प्रकट हो गया है, हमने क्यों चरणान्योग के ग्रंथ पढ़ना, हमने क्यों पढ़ना, आज के काल में कुछ रेलेवेंट है ही नहीं। तुम्हें अपने जीवन को उस तरह से ढालना है या नहीं ढालना है, बराबर। तो अपने चारित्र की रक्षा करनी है या नहीं करनी है, करनी है। तो चारित्र की रक्षा करने के लिए भी, चारित्र को बनाए रखने के लिए भी चरणान्योग का ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के हम बराबर से उस पथ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर पाएंगे। कुछ उदाहरण, अच्छा उदाहरण की थोड़ी बाद में चर्चा करते हैं अपन। ये चरणान्योग की बात हो गई, और अब द्रव्यान्योग की तरफ आइए। थोड़ा सा रैपिडली जा रहे हैं क्योंकि एज सच कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। 46 नंबर का श्लोक, द्रव्यान्योग की बात है। जीवा जीवसु तत्वे पुण्य पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्यालोकमातनुते। जो द्रव्यानुयोग रूप दीपक है वह जीव और अजीव इन दोनों निर्बाध तत्वों को, पुण्य पाप को तथा बंध मोक्ष को भाव श्रुत ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान प्रकाश के द्वारा जैसा इनका स्वरूप है वैसा प्रकाशित करता है। ठीक है, यहां पर एक प्रकार से इन्होंने 7 तत्व और 9 पदार्थ दोनों को मिक्स कर दिया। कैसे, अरे जीव अजीव कह दिया, बंध मोक्ष कह दिया, तो तत्व सुतत्व कह करके तत्वों की बात की। और पुण्य पाप ये तत्वों में नहीं लिए गए हैं, ये 9 पदार्थों में लिए गए हैं, तो उस अपेक्षा से इन्होंने यहां पर बात कर दी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक प्रश्न किसी को उपस्थित हो सकता है, यहाँ पर 7 तत्वों की तो बात की ही नहीं गई है, 7 तत्व पूरे गिनाए भी नहीं है, तो करना क्या, तो ये श्लोक गलत है क्या? पर्याय नहीं नहीं नहीं, अरे उपलक्षण से समझ लेने चाहिए। जीव अजीव, पुण्य अपुण्य माने पाप, अपुण्य माने पाप। ठीक है, बंध मोक्ष कौन से बचे, आश्रव संवर निर्जरा, इनको भी लगा लेना चाहिए। अब यहाँ पर हुआ क्या, जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, पूरा लिख ही नहीं पाए, 7 तत्वों के नाम गिना ही नहीं पाए। जैसे 18 दोषों के नाम वे गिना नहीं पाए थे अपने किसी मतलब सच्चे देव के स्वरूप के दौरान, वे 18 दोष पूर्णतः गिना नहीं पाए थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी 7 तत्व नहीं गिना, ये तो हमें समझ लेना चाहिए, या फिर ये टीकाकार का काम होता है कि इनको पूरा एक्सप्लेन करे। ओके, अब द्रव्यानुयोग में एक प्रकार से तत्व व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था जो आप कह रहे हैं, मेटाफिजिक्स की आप जो बात कर रहे हैं, ये सब द्रव्यानुयोग में आ जाएगा। खंडन मंडन की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा, फिलॉसफी की चर्चा, ये पूरा का पूरा द्रव्यानुयोग का विषय हो जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने 4 अनुयोग का स्वरूप क्या होता है। अब अपन कुछ उदाहरण देखते हैं, प्रत्येक अनुयोग के क्या क्या उदाहरण है ये थोड़ा समझते हैं अपन। प्रथमानुयोग के उदाहरणों की तो अपन चर्चा कर चुके हैं, जैसे रामचरित्र हो गया, पद्म पुराण हो गया, भरतेश्वर वैभव हो गया, आदि पुराण हो गया, उत्तर पुराण हो गया, हरिवंश पुराण हो गया, जो कुछ भी हो गया, हनुमान चरित्र हो गया, जम्बू स्वामी चरित्र हो गया, कुछ कथाएं हो गई, धन्य कुमार चरित्र हो गया, ये सब क्या होगा, ये प्रथमानुयोग की कुछ उदाहरणों के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, कर्णानुयोग के ग्रंथों के उदाहरण, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, तत्वार सूत्र का कुछ अंश ले सकते हैं, त्रिलोकसार, ठीक है, तिलोय पंडिती, सब उसमें आ जाएंगे, क्षपणासार, सब क्या कहना चाहिए, कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। ओके, अपना
धवला, जय धवला, महाधवला, षटखंडागम, ये करणानियोग के ग्रंथ है। चरणानियोग में अपन बाइफरकेट करते हैं। गृहस्थ के आचरण संबंधी कौन से हैं? तो कह रहे रत्नगण श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार, सामान्य श्रावकाचार या फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये गृहस्थ की मुख्यता से लिखे गए ग्रंथ हैं। ओके, मुनि की मुख्यता से लिखे गए कौन से ग्रंथ हैं? अच्छा, नाम बताइए आप मुझे। मुनि की मुख्यता से कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? बहुत बढ़िया, भगवती आराधना। और बोलिए। परफेक्ट परफेक्ट। नियम सार, यस, ले सकते हैं। यस, मुनियों की बात है। ज्ञानार्णव की विषय वस्तु मुझे पता नहीं है। सच देखना पड़ेगा ज्ञानार्णव किसके बारे में है। और अनगार धर्मामृत, ये किसने लिखा है? पंडित आशाधर जी ने लिखा है। और सागर धर्मामृत गृहस्थों के लिए लिखे गए ग्रंथ में आ जाएगा। ठीक है, और बताता हूं मैं, अपना कौन सा था ये मुनि आचार संबंधी, और अभी नाम आया था मेरे ज्ञान में। ठीक है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये कुछ ग्रंथ हो गए चरणानियों वाले। चरणानियों का थोड़ा अंश आपको तत्वार सूत्र में भी देखने को मिलेगा। छठा सातवां अध्याय एक प्रकार से जैसे छठवां अध्याय भी नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत ही चरणानियों की वहां पर चर्चा है। चरणानियों की प्रॉपर चर्चा तत्वार सूत्र में देखनी है तो 7वें अध्याय में मिल जाएगी। ओके, वो भी एक प्रकार से चरणानियोग ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 ढाला में लेना है तो चौथी ढाल का उत्तरार्ध, छठवीं ढाल का पूर्वार्ध, ये चरणानियोग के बारे में बात करता है। आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ओके, उसमें भी बाइफरकेट करना है तो चौथे अध्याय का चौथी ढाल का उत्तरार्ध, ये श्रावक धर्म के बारे में, और छठवीं ढाल का पूर्वार्ध ये आएगा मुनि धर्म के बारे में। ओके, और द्रव्यानियोग के ग्रंथ में आपके समयसार, प्रवचनसार, न्याय के जितने भी ग्रंथ है, परीक्षा मुख सूत्र, प्रमेय कमल मार्तंड, और क्या है, योगसार, परमात्मा प्रकाश, जितने भी ग्रंथ है इस सब तत्वार्थ सूत्र, ये द्रव्यानियोग के ग्रंथ में कवर अप हो जाएंगे। ओके, हाँ, मैं तो ये कह रहा था आपको, अष्टपाहुर मुनि के आचार संबंधी कौन सा ग्रंथ है? और अष्टपाहुर में आपको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत वहां पर श्रावकों की भी चर्चा आई है, वो भी कौन से अलग शिल्लक की बात आई है, पर वहां वो तो मुनि आचार संबंधी बात है, अष्टपाहुर। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है ग्रंथों के जो अनुयोगों के माध्यम से विभाजित किए गए हैं। और इसी के साथ अपना दूसरा अधिकार भी, सम्यक ज्ञान अधिकार, पूरा हो जाता है। कोई संबंध में प्रश्न हो आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई शंका विशेष? नहीं, रुकते हैं।